एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम जी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनकी जीवन यात्रा ने उन्हें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए थे। वे हमेशा अपने अनुभवों और ज्ञान को गांव के लोगों के साथ साझा करते थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक थीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थीं। पहला अध्याय, धैर्य की महत्ता। गांव में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत अधीर था और हमेशा चीजों को जल्दी पाने की कोशिश करता था। एक दिन मोहन ने हरिराम जी से पूछा, बाबा, मैं अपने जीवन में सब कुछ जल्दी पाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। हरिराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। फिर उन्होंने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान था जो अपने खेत में फसल उगाता था। वह रोज मेहनत करता था और अपनी फसल के बढ़ने का इंतजार करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। वह अधीर हो गया और उसने सोचा कि अगर वह पौधों को खींचेगा तो वे जल्दी बड़े हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन पौधे मर गए। किसान ने अपनी अधीरता के कारण अपनी फसल को खो दिया। मोहन ने समझा कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसे पता चला कि सफलता के लिए समय और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। दूसरा अध्याय, सच्चे रिश्तों की पहचान। गांव में एक विधवा महिला थी जिसका नाम सरिता था। सरिता के पास सिर्फ उसकी बेटी राधा थी। राधा हमेशा अपनी मां के प्रति शिकायत करती रहती थी कि वह उसे अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं दे सकती। एक दिन सरिता ने राधा को हरिराम जी के पास भेजा। हरिराम जी ने राधा को बुलाया और कहा, राधा बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है, तुम जानते हो? राधा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े और खिलौने नहीं हैं। हरिराम जी ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका एकमात्र पुत्र था। राजकुमार बहुत लाड प्यार में बड़ा हुआ और उसने कभी कष्ट नहीं देखा। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे जीवन के सच्चे मूल्य सिखाने चाहिए। उन्होंने राजकुमार को एक गरीब किसान के घर भेजा, जहां उसे खुद अपने लिए खाना पकाना और काम करना पड़ता था। कुछ महीनों बाद जब राजकुमार वापस आया तो उसने अपने पिता को धन्यवाद कहा और समझा कि सच्चे रिश्तों और प्यार का महत्व क्या होता है। राधा ने भी समझा कि उसकी मां उसे कितना प्यार करती है और उसने अपनी मां से माफी मांगी। तीसरा अध्याय, स्वप्न देखो और पूरा करो। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वह हमेशा डरता था कि वह उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। एक दिन वे हरिराम जी के पास गया और कहा, बाबा, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। हरिराम जी ने कहा, अर्जुन बेटा, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा पक्षी था जो उड़ना सीखना चाहता था, लेकिन वह हमेशा डरता था कि वह गिर जाएगा। उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम कभी उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाओगे। पक्षी ने अपनी मां की बात मानी और एक दिन उसने हिम्मत करके उड़ान भरी। धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया और वह आकाश में ऊंचा उड़ने लगा। अर्जुन ने समझा कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत करनी होगी और असफलता से डरना नहीं चाहिए। चौथा अध्याय, आत्मस्वीकृति। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था। सुमन हमेशा अपने आप को दूसरों से कम समझती थी और उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। एक दिन वह हरिराम जी के पास गई और कहा, बाबा, मैं अपने आप से खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं। हरिराम जी ने कहा, सुमन बेटी, आत्मस्वीकृति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बाग था जिसमें कई सुंदर फूल थे। सभी फूल अपने अपने रंग और खुशबू में अद्वितीय थे, लेकिन एक छोटा फूल हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे सुंदर नहीं है। एक दिन बाग का माली आया और उसने उस फूल को देखा। उसने कहा, तुम्हारे बिना यह बाग अधूरा है। हर फूल की अपनी खासियत होती है और तुम भी बहुत सुंदर हो।
उस दिन से उस छोटे फूल ने अपने आप को स्वीकार कर लिया और खुश रहने लगा। सुमन ने भी अपने आप को स्वीकार किया और समझा कि वह भी विशेष और अद्वितीय है। 5वां अध्याय, प्रेम और करुणा। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत कठोर और स्वार्थी था। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी और वह हमेशा अपने ही काम में व्यस्त रहता था। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और कहा, श्याम, जीवन में प्रेम और करुणा का बहुत महत्व है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही अमीर था, लेकिन वह बहुत स्वार्थी था और किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सभी लोग मुश्किल में थे। उस व्यक्ति ने भी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अंत में उसने समझा कि अगर वह दूसरों से प्रेम और करुणा दिखाता तो लोग उसकी भी मदद करते। श्याम ने भी समझा कि जीवन में प्रेम और करुणा का कितना महत्व है और उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। 6वां अध्याय, वर्तमान में ज्यो गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम कमला था। कमला हमेशा अपने अतीत की यादों में खोई रहती थी और भविष्य की चिंता करती रहती थी। वह अपने वर्तमान को जीना भूल गई थी। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और कहा, कमला बहन, जीवन वर्तमान में जीने का नाम है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक आदमी था जो हमेशा अपने अतीत की यादों में खोया रहता था और भविष्य की चिंता करता रहता था। वह अपने वर्तमान को जीना भूल गया था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात की और उससे अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। अगर तुम अपने वर्तमान को जीना सीख जाओगे तो तुम्हारा अतीत और भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। उस आदमी ने उस दिन से अपने वर्तमान को जीना शुरू कर दिया और वह खुश रहने लगा। कमला ने भी समझा कि उसे अपने वर्तमान को जीना चाहिए और उसने अपनी आदत बदल ली। 7वां अध्याय, कृतज्ञता। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित हमेशा उन चीजों के लिए दुखी रहता था जो उसके पास नहीं थी। वह कभी भी उन चीजों के लिए आभारी नहीं था जो उसके पास थी। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और कहा, रोहित बेटा, कृतज्ञता जीवन का सबसे बड़ा गुण है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन वह एक साधु से मिला और अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, राजा, तुम्हें कृतज्ञता का भाव सीखना चाहिए। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास हैं। राजा ने उस दिन से कृतज्ञता का भाव अपनाया और वह खुश रहने लगा। रोहित ने भी समझा कि उसे उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो उसके पास हैं और उसने अपनी सोच बदल ली। 8वां अध्याय, खुद की खोज। गांव में एक युवती थी जिसका नाम सीमा था। सीमा हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में रहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन वह हरिराम जी के पास गई और कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। हरिराम जी ने कहा, सीमा बेटी, खुद की खोज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक नौजवान था जो अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में था। वह कई गुरुओं और साधुओं से मिला, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह एक बुद्धिमान साधु से मिला जिसने उसे कहा, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे और आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, तब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाओगे। उस नौजवान ने अपने अंदर झांका और उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। सीमा ने भी समझा कि उसे खुद की खोज करनी चाहिए और अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। 9वां अध्याय, सीखने की इच्छा। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम अनिल था। अनिल हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी उम्र कम है और वह कुछ भी नहीं सीख सकता। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और कहा, अनिल बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था
जो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। लोग उसे कहते थे कि उसकी उम्र सीखने की नहीं है, लेकिन वह हमेशा कहता था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक दिन उसने एक नई भाषा सीखी और उसे सभी को चौंका दिया। उसने सभी को सिखाया कि सीखने की इच्छा उम्र की मोहताज नहीं होती। अनिल ने भी समझा कि उसे हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए और उसने अपनी उम्र को बाधा नहीं बनने दिया। 10वां अध्याय, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। गांव में एक युवक था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और उन्हें प्रेरित करता था। एक दिन हरिराम जी ने उसे बुलाया और कहा, विजय बेटा, तुम अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक आदमी था जो अपने गांव में बहुत ही सम्मानित था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और उन्हें प्रेरित करता था। लोग उसकी बातें सुनते थे और उसकी तरह बनना चाहते थे। उसने अपने कर्मों और विचारों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उसने सभी को सिखाया कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। विजय ने भी समझा कि वह अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है और उसने अपने कर्मों और विचारों को और भी श्रेष्ठ बनाया। हरिराम जी की कहानियां और उनके जीवन के पाठ गांव के लोगों के दिलों में गहराई से बस गए थे। उनके ज्ञान और अनुभवों ने सभी को जीवन का असली अर्थ समझाया और उन्हें एक बेहतर व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी। गांव के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जीवन के ये पाठ कठिनाइयों में धैर्य रखें, सच्चे रिश्तों की पहचान करें, स्वप्न देखो और पूरा करो, आत्म स्वीकृति अपनाओ, प्रेम और करुणा से जियो, वर्तमान में जियो, कृतज्ञता का भाव रखो, खुद की खोज करो, सीखने की इच्छा हमेशा रखो, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। इन कहानियों और जीवन के पाठों को अपने जीवन में अपनाकर हम सभी एक बेहतर, खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल मॉरल लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और सच्चाई को फैलाने के इस प्रयास में आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें और इससे प्रेरित हो सकें। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि हम सब मिलकर एक सशक्त और करुणामय समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।